नमस्कार दोस्तों। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। दोस्तों, छोटा सा चेंज है मार्केट में। हम पहले डिस्कस करते थे लाइव सेशन में। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और ये अपलोड होगा और ये आपके सामने आ जाएगा। जो चीज़ें डिस्कस करते थे वही कर रहे हैं। बिटकॉइन, क्रूड, कॉपर, निफ्टी, जिंक, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, इसी ऑर्डर में हम डिस्कस करते चलेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले बहुत छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक, कमोडिटी, फॉरेक्स करेंसी में बाइंग या सेलिंग के लिए। आपको कोई भी ट्रेड लेना हो अपना एनालिसिस कीजिए या फिर आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प लीजिए। शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह बिटकॉइन से। दोस्तों, बिटकॉइन में आज जो हमने दिन में डिस्कस किया था और जो अभी मार्केट में नज़र आ रहा है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। दिन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि मार्केट में एक सिंगल रेजिस्टेंस लेवल हमने डिस्कस किया था, जो था यहाँ पर 1,18,950 पे, 118,950 पे। मार्केट इसके थोड़ा सा नीचे से ये एकदम से टर्न ले लेता है और बिल्कुल अभी की अगर हम बात करें तो इस प्राइस में बहुत छोटा सा चेंज है। अभी के लिए ये प्राइस नज़र आ रहा है 1,18,850। इसके ऊपर अगर मार्केट आता है तो कहीं ना कहीं इंट्राडे में थोड़ी सी स्ट्रेंथ बन सकती है, पर फिर भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज एक ही है कि एफओएमसी के बाद मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आज। बिटकॉइन या फिर पूरा क्रिप्टो मार्केट जैसे इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि मार्केट में मेजर मूवमेंट कब आनी है, उसके लिए इस इवेंट का वेट हो रहा है। इवेंट को इस तरीके से मार्केट में हम समझ सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट डिसीजन क्या आएगा मार्केट के लिए, मतलब क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव रहेगा। और क्रिप्टो में भी इस चीज़ को देखा जाएगा कि क्या वो सिर्फ बिटकॉइन के लिए पॉजिटिव है और अल्टकॉइंस के लिए इतना स्ट्रांग नहीं नज़र आ रहा, तो उस चीज़ को भी देखा जाएगा। मतलब दोनों सेगमेंट है। बिटकॉइन को थोड़ा एक हैवी वेट हम कह सकते हैं और बाकी जो अल्ट कॉइन्स हैं उन्हें थोड़ा सा कम वेटेज दी जाती है, क्योंकि डोमिनेंस जो है वो बिटकॉइन का ही मार्केट में है। बाकी आगे देखते हैं मार्केट कैसा रहेगा। फिलहाल बिटकॉइन में जो स्ट्रेंथ है वो, अगर बहुत अच्छे से मार्केट ने मतलब एफओएमसी ने इसे सपोर्ट नहीं किया इसके प्राइसेस को, तो कहीं ना कहीं करेक्शन आनी कंफर्म है। जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं 1,18,850, इसके थोड़ा सा ही ऊपर मार्केट में सेलिंग्स होना, जो मेरे हिसाब से इतना स्ट्रांगली कंसिडर नहीं करना चाहिए। और उसका कारण ये है कि एफओएमसी की वजह से मार्केट में हो सकता है एक अच्छी तेज़ी बनी रहे, मतलब बन जाए। ठीक है, नीचे में कुछ प्राइसेस नज़र आ रहे हैं जो कल भी इंपॉर्टेंट थे और जो अभी भी इंपॉर्टेंट है, और वो प्राइस है 1,17,300। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर दिन में भी डिस्कस किया था। ये इसका इंट्राडे का नियरेस्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है मार्केट में। ये अगर ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं प्राइसेस जो है अपने आप को और अच्छे से नीचे ला सकते हैं। ठीक है, रिवर्सल लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। कई दिनों से हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं 1,14,500 पर। उसका ब्रेक करना कहीं ना कहीं मार्केट में और ज़्यादा वीकनेस को दिखा सकता है। इस चीज़ पर ज़रूर नज़र बनी रहेगी। उसके बाद मार्केट में प्राइस है 1,04,800। तीन अलग अलग जगह मार्केट में सपोर्ट लेवल्स है जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ध्यान से एंट्री लेनी चाहिए। कारण ये है कि मार्केट में अगर ये लेवल ब्रेक होने शुरू, मतलब आने शुरू होते हैं, तो हो सकता है कि मार्केट में लगातार की गिरावट रहे, तो थोड़ा कंसोलिडेशन का ज़रूर ध्यान रखें। बस ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी जो भी रहेगा डिस्कस करते चलेंगे। नीचे में 1,16,800 पहला बाइंग जोन यहाँ पर है इंट्राडे का। दूसरा है 1,15,900 और तीसरा वो ज़रूर मार्केट में थोड़ा इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है 1,12,450, रिवर्सल के ब्रेक करने के लगभग $2,000 नीचे। बाकी देखते हैं, डिस्कस करते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। ये लेवल्स हैं जो अभी के लिए इसमें नज़र आ रहे हैं। कुछ चेंज आएगा डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। क्रूड ऑयल एमसीएक्स। देखो, क्रूड ऑयल में कल रात हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में जिस तरीके का ट्रेंड है, रिवर्सल लेवल को थोड़ा सा ज़्यादा हम फोकस देकर चल रहे थे। और मार्केट में रिवर्सल लेवल, ये भी चीज़ हम साथ साथ डिस्कस करते चल रहे थे कि एक लंबे समय बाद मार्केट में रिवर्सल ब्रेक होगा। और जब इसने ब्रेक करा, प्राइसेस यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे 5,890 पर। 5,890 मार्केट में ब्रेक होता है, उसके बाद मेरे हिसाब से मार्केट ने ₹5 का भी कुछ लॉस नहीं दिखाया और प्राइसेस जो है धीरे धीरे अपने आप को ऊपर ले जाते चले गए। यहाँ से फिर एकदम एक बड़ा ब्रेकआउट दिखाता है मार्केट और यहाँ पर इसकी क्लोजिंग हो जाती है। ठीक है, यहाँ नहीं, सॉरी, यहाँ पर, मतलब ये दो कैंडल ही ऊपर आती है और मार्केट यहाँ क्लोज कर देता है। क्लोजिंग इसकी 6,000 के ब्रेक करने के बाद होती है और उसके बाद आज का दिन मार्केट में और पॉजिटिव सिनेरियो, प्राइसेस ऊपर रहते हैं। ₹150 की मार्केट ने और रिकवरी दिखाई। ठीक है, इन सब चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, वो ये कि मार्केट ने रिवर्सल ब्रेक करा और रिवर्सल के ब्रेक करते ही जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन नज़र आ रहा है वहाँ पर मार्केट आ गया। ये प्राइस हम डिस्कस कर रहे थे 6,115 पे, जो हमने कल भी डिस्कस करा था जिस लेवल को। आज दिन में जब हम डिस्कस कर रहे थे क्रूड ऑयल के प्राइसेस को, थोड़ा समझ रहे थे, यहाँ मार्केट ट्रेड कर रहा था
हाई प्राइस लग चुका था 102 का। बस जो व्यू था वो कुछ इस तरीके का था कि एकदम से कुछ ना करें, मार्केट अगर स्टेबल हो जाता है तो थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं, अदरवाइज मतलब आज के लिए थोड़ा अवॉइड कर देना चाहिए। प्राइसेस नीचे आए ऊपर चले गए कोई मैटर नहीं करता, बाहर रहें वो ज़्यादा अच्छा है। मार्केट अपने सेलिंग जोन के पास कहीं ना कहीं होल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। एकदम से कोई भी एंट्री लेना, देखो सेलिंग भी गलत है, बहुत गलत है। कारण ये मार्केट ने कहीं पर भी अभी तक सेलिंग के इंडिकेशन बिल्कुल नहीं दिए, इंट्राडे में भी नहीं दिए। तो ये चीज़ है। जो लेवल अभी नजर आ रहे हैं उनकी अगर हम बात करें तो ऊपर में रेजिस्टेंस अभी कोई नहीं है, ओपन स्पेस है। नीचे में जो लेवल नजर आ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं 6005 नियरेस्ट सपोर्ट लेवल, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। दूसरा 5888 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। फिर रिवर्सल लेवल 5640 5640, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। फिर मार्केट में है लास्ट सपोर्ट लेवल 5200, ये कुछ लेवल्स हैं जो मार्केट में सपोर्ट का काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से मार्केट में कहीं पर भी अगर आप बाइंग कर रहे हैं ना तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। दो जगह अभी के लिए इसमें बाइंग जोन नज़र आ रहा है। पहला 6065, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। दूसरा 5965, ये दो लेवल्स है जो मार्केट में बाइंग जोन का काम कर रहे हैं। ओवरऑल मार्केट स्ट्रांग है, बाय ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी काम कर सकती है, पर करंट मार्केट प्राइस पे सेल करना वो ज़रूर गलत लग रहा है। बाकी जैसा भी आपको ठीक लगे आप वैसा कीजिए। थोड़ा सा आगे चलते हैं, कॉपर MCX। कॉपर में दिन में हमने एक सिंगल लेवल जो नियरेस्ट लेवल था, हमने जो डिस्कस किया था ना सपोर्ट का, वो था 896। और दिन में जो पूरा का पूरा व्यू था वो भी यही था कि कॉपर में कुछ बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। मार्केट को इंतज़ार है उस चीज़ का कि इंटरेस्ट रेट को लेकर क्या डिसीजन आता है। यहाँ पर एक प्राइस हम डिस्कस कर रहे थे 896, मार्केट ने अभी तक इसे ब्रेक नहीं करा। हो सकता है जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचे मार्केट शायद इसे टच कर ले या ब्रेक कर दे, हल्का बहुत कुछ ऐसा हो सकता है। 896 नियरेस्ट सपोर्ट लेवल। इसके बाद मार्केट में जो प्राइस है ना वो इसका रिवर्सल का काम कर रहा है 891.10। वो प्राइस उस तरीके से इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में अगर वो ब्रेक होता है तो ही कहीं ना कहीं और ज़्यादा करेक्शन की या डाउनवर्ड ट्रेंड की हम उम्मीद कर सकते हैं। वरना अगर वो ब्रेक नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं जो बायर्स है मार्केट उनके फेवर में ही कंटिन्यू करता हुआ नजर आता रहेगा। उसके बाद मार्केट में लास्ट सपोर्ट नजर आ रहा है 868। एक जगह मार्केट में बाइंग जोन है वो है 894.70 पर, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। इंट्राडे का नियरेस्ट बाइंग जोन हम इसे कह सकते हैं। तो ये इंट्राडे में काम कर रहा है। जो स्टॉप लॉस है इसका वो वही रहेगा, रिवर्सल लेवल। ऊपर में एक प्राइस नज़र आ रहा है 904 रुपये 20 पैसे, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल सकती है, प्राइसेस और अच्छे से ऊपर की तरफ कंटिन्यू करते हुए नज़र आ सकते हैं। ठीक है। फिर 909 लास्ट रेजिस्टेंस लेवल, ये जो प्राइस है ना 904 रुपये 20 पैसे, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी कहीं ना कहीं और ज़्यादा स्ट्रेंथ देगी, प्राइसेस और अच्छे से अपने आप को ऊपर ले जाते हुए नजर आ सकते हैं। यहाँ तक आने से पहले मार्केट में दो जगह सेलिंग जोन जरूर नजर आ रहा है, पर वो सिर्फ आज के लिए, बाकी कल मेंबर्स वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए 899.20, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है, पहला सेलिंग जोन। दूसरा है 902 रुपये 902, ये प्राइस यहाँ पर है। ओवरऑल अभी के लिए कंसोलिडेशन है, पर इतना ज़रूर है कि शॉर्ट सेलिंग के ट्रेड से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। बाकी जो भी आपको ठीक लगे वो कीजिए। NSE निफ्टी फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा, रिएक्शन उस चीज़ पे मैं बात कर रहा हूँ जो टैरिफ डील नहीं हो पाई है, और ट्रम्प चाचा को थोड़ा सा गुस्सा आ गया कि मार्केट में मतलब वो कुछ समझ ही नहीं रहे हमें, और ये चीज़ ना होनी बहुत ज़रूरी थी। ट्रम्प का जो बिहेवियर है ना वो कुछ इस तरीके का है कि हम जैसे चाहें किसी को भी अपने तरीके से घुमा सकते हैं। तो जब तक ये रिएक्शन नहीं जाएगा ना इन पे कि तुम अपनी मनमानी नहीं करोगे, तो तब तक के लिए उन्हें भी अकल नहीं आएगी, और ये अकल आनी ज़रूरी है। मेरे ख्याल से बहुत टाइम हो चुका है, बाकी देखते हैं जो भी रहेगा समझेंगे उसे। पर मार्केट में उसका क्या रिएक्शन रहेगा, हो सकता है मार्केट को खुद समझने में थोड़ा टाइम लग जाए कि रिएक्शन क्या देना है, क्योंकि 25% का मेरे ख्याल से टैरिफ लगा दिया है और वो 1 तारीख से एप्लीकेबल भी है। जो भी है, शायद निगेटिव रिएक्शन आ जाए, पता लगेगा अभी आने वाले कुछ सेशंस में कि क्या रहता है क्या नहीं रहता। तो ये थोड़ी फंडामेंटल न्यूज़ है जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रह सकती है अभी निफ्टी के लिए। जो लेवल नज़र आ रहे हैं उनकी हम बात करते हैं।
25,040 ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। इंट्राडे का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, ये ब्रेक होता है मार्केट को और थोड़ी स्ट्रेंथ मिल सकती है, प्राइसेस ऊपर में रिवर्सल लेवल देख रहे हैं 25,390। यहाँ तक आने से पहले मार्केट में एक जगह स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है 25,250 का, ये प्राइस यहाँ पर है, ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन, ठीक है। रिवर्सल लेवल 390 पर है, ये लेवल चेंज होते रहेंगे, कल हम डिस्कस करेंगे अगर कुछ चेंज आता है तो। नीचे में 24,710 ये प्राइस मार्केट में इंट्राडे का नियरेस्ट सपोर्ट का काम कर रहा है। कहीं पर भी आप अगर लॉन्ग पोजीशन में एंट्री लेते हैं ना, तो मेरे हिसाब से इस लेवल को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, 24,710 को, ठीक है। अगर ये ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए फिर एग्जिट करने के बाद री एंट्री के लिए। इसके बाद मार्केट में प्राइस है 24,550, लास्ट सपोर्ट लेवल हम उसे कह सकते हैं। एक जगह बाइंग जोन है वो है 24,800, ये कुछ लेवल्स हैं जो अभी नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल चार्ट्स पैटर्न की अगर हम बात करें तो मार्केट में कंसोलिडेशन है जिसमें रिकवरी फेज बना हुआ है। फंडामेंटली अगर हम बात करें तो मार्केट में अभी रिएक्शन का वेट करना चाहिए, मार्केट कैसे रिएक्ट करता है उस चीज़ को लेके। जो इंडिया ने कोई डील उनके साथ नहीं की है इस तरीके की, और यूएस गवर्नमेंट ने जो टैरिफ इम्पोज किए हैं और कुछ पेनल्टी भी लगाने की बात की है, खैर जो भी होगा देखा जाएगा, वी आर रेडी। आगे चलते हैं। जिंक एमसीएक्स बहुत ज़रूरी है यहाँ पर जिंक को देखना। जिंक के अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करें तो स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन नज़र आ रहा है, और अगर हम सिर्फ अभी तक के इसमें चार्ट पैटर्न की बात करें ना, तो कॉपर से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर भी जिंक में ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, आपको कंसोलिडेशन नज़र आ रहा है। पर इस कंसोलिडेशन में भी जिंक के प्राइसेस जो है अपने रीसेंट लो से काफ़ी ऊपर होल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक और चीज़ जो जिंक में भी इंपॉर्टेंट है वो ये कि जैसा हमने कॉपर में डिस्कस किया 896 का लेवल इसने डाउन साइड में जो नियरेस्ट सपोर्ट था पूरे दिन में ब्रेक नहीं करा, उसी तरीके से जिंक में भी ये प्राइस था 266.80, ये प्राइस इसने यहाँ पूरे दिन में ब्रेक नहीं किया। ये टच करा, नीचे नहीं आया, मार्केट ऊपर गया, और फिर मतलब सपोर्ट लेवल बहुत एक्टिव रहे, और कहीं पर भी सुबह से लेकर अभी तक मार्केट ने कोई रिएक्शन ऐसा नहीं दिया कि प्राइसेस जो है नीचे की तरफ जा सकें, ठीक है। जो लेवल अभी नज़र आ रहे हैं 270.50 रुपये, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। इसका ब्रेक करना कहीं ना कहीं मार्केट में और स्ट्रेंथ दे सकता है, प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। यहाँ तक आने से पहले मार्केट में एक जगह सेलिंग जोन है 269.30, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है, ठीक। नीचे में जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं 266.80 रुपये, जिसकी बात हमने अभी करी, ये प्राइस अभी भी इंट्राडे का काम कर रहा है। इसके बाद मार्केट में प्राइस है 262, जो कि रिवर्सल का काम कर रहा है। फिर मार्केट में प्राइस है 251.60 रुपये, लास्ट सपोर्ट लेवल। वहाँ तक जाने से पहले मार्केट में दो जगह बाइंग जोन है, दोनों में एंट्री ली जा सकती है, प्रोवाइडेड कि आप रिवर्सल लेवल को एक स्टॉप लॉस मान के एंट्री लें, और लॉस तो किसी में भी हो सकता है। 265.80 रुपये मार्केट का पहला बाइंग जोन यहाँ पर है, ठीक है। दूसरा 264 रुपये, ये दो लेवल्स हैं जो मार्केट में बाइंग जोन का काम कर रहे हैं। कुछ चेंज आएगा, डिस्कस करेंगे, समझेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल मार्केट में जब तक रिवर्सल ब्रेक नहीं होता कोई भी व्यू सेलिंग का नहीं बनेगा। आगे चलते हैं। नेचुरल गैस एमसीएक्स, नेचुरल गैस में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, ट्रेंड को समझना ज़रूरी है, और उसका कारण ये है कि देखो कल रात भी हमने इसी चीज़ को डिस्कस किया था, आज दिन में भी एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि मार्केट में इंट्राडे में तो स्ट्रेंथ बनी हुई है, पर कुछ ऐसा कहना थोड़ा सा मुश्किल तब तक लग रहा है जब तक मार्केट अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल 281.60 रुपये को ब्रेक नहीं कर देता, ठीक है। मार्केट उसके करीब भी नहीं आया, और कहीं ना कहीं वहीं से मार्केट जो है कुछ करेक्शन को दिखाने की कोशिश करता है। नीचे प्राइसेस आने शुरू होते हैं, और मार्केट जो है यहाँ पर एक बाइंग जोन की हम बात कर रहे थे 269.20, और ये हमने डिस्कस किया था कि प्राइसेस अगर इसके नीचे अपने आप को होल्ड करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं इस रेंज के मतलब ऊपर में 81.60, नीचे में 69.20, ये दो लेवल थे जिसका हम फोकस बना के चल रहे थे। मार्केट अगर इस रेंज के बीच में तो कंसोलिडेशन रहेगा, वरना इन दोनों में से जिस लेवल को मार्केट ब्रेक करेगा उस डायरेक्शन में इसके जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसने नीचे में ब्रेक करा, 269.20 के नीचे मार्केट होल्ड कर भी रहा है, पर एक ही चीज़ बस इंपॉर्टेंट रह सकती है कि अगर एफओएमसी की वजह से मार्केट में कुछ टर्न आ गया तो, अदरवाइज मार्केट में अभी के लिए और वीकनेस देखी जा सकती है, पॉसिबिलिटी है। जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं उसमें एक प्राइस है
256.70 यहाँ से लगभग 9 रुपये नीचे है, जो इसका एक इंट्राडे का स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन का काम कर रहा है। मेरे हिसाब से थोड़ा अभी एकदम से बाइंग को अवॉइड करना चाहिए। मार्केट में अगर प्राइसेस नीचे आते हैं तो वहाँ पर कुछ कोशिश की जा सकती है बाइंग के लिए, ठीक है। बाकी जो भी रहेगा डिस्कस करते चलेंगे। ऊपर में कुछ लेवल नज़र आ रहे हैं, 274.20 रुपये, ये लेवल बहुत जल्दी चेंज हो जाएंगे। कल जो हम मेंबर्स वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेवल चेंज हो चुके होंगे। कारण उसका ये है, कंटिन्यूस करेक्शन है मार्केट में, तो ये लेवल जल्दी ही चेंज होते हुए नजर आएंगे। तो कल का वेट करें, अगर ज़्यादा एक्यूरेट लेवल चाहिए तो मेंबर्स वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद मार्केट में प्राइस है 281.60, एज इट इज़, कहीं कोई चेंज नहीं है, बहुत स्ट्रांगली वो वहीं पर है। उसके बाद मार्केट में प्राइस है रिवर्सल लेवल 296.90, फिर लास्ट रेजिस्टेंस 335.40। ये तो लेवल्स हैं जो रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मार्केट में कहाँ पर कौन सा लेवल है, इंपॉर्टेंट ये है कि किस लेवल के ब्रेक होने के बाद जो बायर्स हैं वो थोड़ा आराम से बैठ सकते हैं, रिलैक्स होके, ठीक है। देखो, आज मार्केट ने एक फ्रेश लो लगाया, पर ये कहना ना थोड़ा सा मुश्किल है कि मार्केट में यहाँ से टर्न आएगा या नहीं आएगा। कारण है एफओएमसी मीटिंग, उसका बहुत ज़्यादा तो मैं असर नहीं मानता कि एनजी पर पड़ता हो, पर कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट इवेंट के तरीके से उसे देखा जाता है और पूरे मार्केट पर, फाइनेंशियल सेक्टर पर उसका असर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं देखो देखो डायरेक्ट वे में नहीं तो इनडायरेक्ट वे में उसका असर हर चीज़ पे रहता है जो भी पैसों से खरीदी या बेची जाती है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। अब इसमें जब तक अभी के लिए 281.60 ब्रेक नहीं करता ना, तब तक तो मार्केट में बहुत स्ट्रांगली ये कहना कि प्राइसेस ऊपर जाने में मुश्किल है। पर ये वाला प्राइस भी कल तक चेंज हो चुका होगा, मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि 281.60 की जगह कुछ और हो। जो भी होगा कल हम डिस्कस करेंगे। नीचे में 256.70 एक अभी के लिए स्ट्रांग बाइंग जोन नज़र आ रहा है। उससे पहले कहीं पर भी बाइंग करना थोड़ा रिस्की लग रहा है। बाकी आपका व्यू है, जो भी आपको ठीक लगेगा वो कीजिए। दो जगह सेलिंग जोन है, 270.90। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है, पहला सेलिंग जोन। दूसरा जो बहुत स्ट्रांग है वो है 288.50, 288.50, ठीक है। ये लेवल्स हैं। आगे चलते हैं। आपकी फेवरेट कमोडिटी गोल्ड कॉमेक्स। गोल्ड कॉमेक्स में मतलब क्या कहें क्या ना कहें, कैसी मुश्किल आए। देखो, जो चीज़ें अभी तक गोल्ड में चल रही हैं, बहुत उथल पुथल हमने देखी, प्राइसेस ऊपर प्राइसेस नीचे। हम यहाँ पर सिर्फ कॉमेक्स की बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जो मैं हमेशा बताने की कोशिश करता भी हूँ, गोल्ड कॉमेक्स यहाँ पर जो ट्रेंड चल रहा है ना, हम जो रात का वीडियो होता है या लाइव सेशन जो भी रहता है, हम उसमें कॉमेक्स के लेवल्स को डिस्कस करते हैं, जिसको लेकर आप एमसीएक्स से बहुत ज़्यादा रिलेट ना करा करें, और जिसका बहुत बड़ा एग्जांपल आपको आज देखने को मिल रहा होगा। इंटरनेशनल मार्केट जब फ्लैट भी था ना, तब भी नेशनल मार्केट मतलब एमसीएक्स पर 600 रुपये की तेज़ी बनी हुई थी, 600 साढ़े 600 रुपये की तेज़ी। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं भी आई तो भी वहाँ पर तेज़ी के सेंटीमेंट बने हुए हैं। और जो दिन में हमने डिस्कस किया था वो भी कुछ इसी तरीके का था कि एमसीएक्स में कहीं पर भी अभी एकदम से सेलिंग का कोई व्यू ना रखें, कम से कम जिस तरीके के दिन में मार्केट ने इंडिकेशन दे रखे थे। बाकी जो भी है, जो चीज़ें अभी मार्केट में नज़र आ रही हैं उन पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। नीचे में लास्ट सपोर्ट नज़र आ रहा है 3156, ठीक है, बहुत क्लियर है, हम कई दिनों से डिस्कस भी कर रहे हैं, लास्ट सपोर्ट लेवल है। ऊपर में कल हमने एक सेलिंग जोन डिस्कस किया था 3333, मार्केट में वो सेलिंग जोन तो अभी तक काम करता रहा। देखो, कल का लेवल ना मार्केट में बहुत अच्छे से एक्टिव रहा, यहाँ पर हम देख भी रहे हैं, ठीक है। कहीं पर भी मार्केट ने इसे अच्छे से ब्रेक नहीं करा। पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मार्केट ने ब्रेक करा या नहीं करा। इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट का अगर हमें ये पता होना, ये थोड़ा सा हम समझ सकें कि ओवरऑल ट्रेंड इसका क्या नज़र आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ हेल्प मिल जाती है कि हमें बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है। इंट्राडे में लॉस है प्रॉफिट है वो इतना मैटर नहीं करता। आपका अगर ट्रेंड सही है ना, तो आप कहीं ना कहीं उसे होल्ड करने के लिए अपना कॉन्फिडेंस दिखा सकते हो, या मतलब कॉन्फिडेंटली रह सकते हो, ठीक है। तो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक लेवल को इसके बाद हमने डिस्कस किया था 3351, वो प्राइस अभी भी वहीं पर है, 3351 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। और हम इसे भी डिस्कस कर रहे थे क्योंकि कल कई क्वेश्चन आ रहे थे
33.50 पे मार्केट में बाइंग या फिर पता नहीं सेलिंग कुछ ऐसा पूछा था कि वहाँ पर क्या प्राइस आ सकता है नहीं आ सकता। मेरा एक ही चीज़ का कहना था कि देखो 33.50 जो लेवल है ना, मार्केट ऐसा तो है नहीं कि 33.50 आएगा तो 51 को बिल्कुल वो वहाँ पर जाने से रुक जाएगा। 33-50 आ जाएगा तो 51 के आने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बने रहेंगे। और इस चीज़ को हमने कल भी समझा था कि 50 आने के बाद 51 का ना आना ये उतना ही पॉसिबल है जितना आप 1 से 100 नंबर की चिट बना के रखेंगे और उसमें आप सोचो कि 70 नंबर तो 70 ही खुले, ठीक है? तो इतनी पॉसिबिलिटी उसकी रह सकती है। तो वो इम्पॉसिबल जैसा लगता है कई बार, पर ये चीज़ हो जाती है कई बार, हमने देखी भी है। तो खैर, ये तो था कि मार्केट में रेजिस्टेंस लेवल की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। और उसके बाद जो प्राइस है वो है 3398 रिवर्सल लेवल। रिवर्सल का ब्रेक होना, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट में कहीं ना कहीं 3500 तक की भी छलांग दिखाने की कोशिश कर सकता है। और आपको ध्यान होगा तो हमने अपने प्रीवियस सेशन में जो पिछले हफ्ते के थे उनमें एक चीज़ पर ज़्यादा फोकस बना के रखा था कि गोल्ड में जो मंथली क्लोजिंग है ना उसमें एक अच्छी गिरावट की हम उम्मीद कर रहे हैं। और उम्मीद है कि प्राइसेस जो है अपने आप को नीचे लाकर क्लोज करेंगे। ये वही सिनेरियो अभी तक बना हुआ है। और उम्मीद है कि एफओएमसी का बहुत ज़्यादा असर खास तौर से इसके ट्रेंड पर नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो ये चीज़ है। जो लेवल अभी नज़र आ रहे हैं, सिर्फ एक लेवल में चेंज है, वो है 3329। ये प्राइस अब यहाँ पर है। जो 3333 पर था वो अब 3329 पर है। इंट्राडे का नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल। बाकी ऊपर के दोनों लेवल्स वही हैं, 3351 और फिर 3398। दो जगह मार्केट में अभी के लिए सेलिंग जोन नज़र आ रहा है। 3312 ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। इसके बाद 3336, डबल वो 3336 ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है। वो हाँ, स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है यहाँ पर। बाकी आपको जो करना हो वो कर सकते हैं अगर आपको हेल्प मिलती है इन सब चीज़ों से। 3156 लास्ट सपोर्ट लेवल। उम्मीद ऐसी करके चल रहे हैं कि मार्केट में आने वाले दिनों में वो लेवल टच होता हुआ नज़र आ सकता है या फिर उसके आसपास मार्केट नज़र आ सकता है। दो जगह मार्केट में बाइंग जोन है। पहला 3263, ठीक है? ये जो पहला है ना, एक्चुअली ये बाद वाला है। ये पहला इसलिए है क्योंकि ये इंट्राडे के लिए है। जो बाद में अभी हम डिस्कस, ये आपके लिए ना खैर थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, छोड़िए। 3273 एक बाइंग जोन है, 3263 एक और बाइंग जोन है। ये दो बाइंग जोन है अभी के लिए। बाकी आप कुछ ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। मेरा ये मानना है कि पोजीशन को, लॉन्ग पोजीशन को कैरी करना, क्योंकि ट्रेंड जो है ना वो पॉजिटिव अभी तक भी नहीं लग रहा। हाँ, कैरी करना रिस्की नज़र आ रहा है। बाकी जो आपको ठीक लगे आप वो कीजिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है, आप राजा हैं। तो आगे चलते हैं। सिल्वर, कॉमेक्स। सिल्वर में अगर हम देखें तो मार्केट में आज हमने बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ को डिस्कस किया था कि सिल्वर का तो नीचे आना कंफर्म जैसा ही है। मतलब इसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिल्वर के प्राइसेस अपने आप को एक तेज़ी में दिखा सकें। बहुत ज़्यादा कोशिश सिल्वर की ज़्यादा से ज़्यादा ये रह सकती है कि मार्केट एक बार को इस रेंज को ऊपर में ब्रेक करे, पर अल्टीमेटली इसने आना नहीं चाहिए, ठीक है? तो इस व्यू को लेकर हम सिल्वर में डिस्कस करते हुए आ रहे थे। प्राइसेस नीचे आते हैं, ब्रेक कर, रिवर्सल ब्रेक होता है, सेंटीमेंट और निगेटिव हो जाते हैं। मतलब एक लेवल जो मार्केट में ब्रेक होता है उसके बाद देखो, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ था मार्केट में सब कुछ ठीक था। जब ये ब्रेक हुआ तो मार्केट में सारे सेंटीमेंट निगेटिव बन गए। और एक लेवल जो हमने दिन में बाइंग जोन का डिस्कस किया था, जहां पर थोड़ा सा हम ये फोकस भी करके चल रहे थे कि मार्केट में यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बाइंग जोन नज़र आ रहा है। ये प्राइस हम डिस्कस कर रहे थे 37.44 पे। एग्जैक्ट वो तो नहीं, पर बिल्कुल उसके आसपास आके मार्केट ने अभी अपने आप को रोक लिया है। अब इसे इसके नीचे जाना ही है या नहीं जाना है, ये तो इंटरेस्ट रेट बताएंगे या पोवेल को कितनी धमकियां मिल रही हैं तब पता चलेगा। फिलहाल जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उन्हें थोड़ा सा समझ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। नीचे में जो लास्ट सपोर्ट लेवल है वो है 35.27। अब आप एक चीज़ को ना ध्यान रखना, सिल्वर में रिवर्सल लेवल ब्रेक हुआ है, बहुत टाइम बाद ब्रेक हुआ है, मार्केट में सेंटीमेंट निगेटिव है, समझ के रखना चाहिए इस चीज़ को। सेल ऑन राइज वाली सिचुएशन अब मार्केट ने खुद भी कंफर्म कर दी है, जिसको लेकर हम पहले से ही थोड़ा सा हम चल रहे थे कि मार्केट में कहीं ना कहीं ये चांसेस हैं कि सिल्वर में एक गिरावट का फेज जल्दी ही देखने को मिल सकता है, ठीक है? अब कल इसमें बाइंग आ जाए या एक दो दिन के लिए मार्केट में थोड़ा एक अपसाइड ट्रेंड अगर बन भी जाता है ना, तो इसके ट्रेंड को इस तरीके से मार्केट चेंज नहीं कर पाएगा कि जो फ्रेश हाई की बात कर रहे थे कि $40, $42, $44, उसमें पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है।
और ऐसे में एक चीज़ और ध्यान में आती है, केडिया, नितिन केडिया नाम बता रहे थे, क्या नाम बता रहे थे, 15 अगस्त तक या 15 सितंबर तक के, मुझे ध्यान भी नहीं है, 1.5 लाख बताई थी सिल्वर या 1,30,000 बताई थी। खैर जो भी है, मैं उस पॉइंट पे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे पता भी नहीं है वो उनका अभी क्या व्यू चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, पर आप उनका वर्जन एक बार ना अभी फिर से सुनना कि क्या है क्या नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके पास पैसा इतना है कि वो अपने चैनल को मार्केट कर सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो वो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे, उन्हें पता है नहीं पता है, टेक्निकल लेवल्स को वो लेके इतनी बात नहीं करते। मार्केट में जो ट्रेंड होगा, बस उसके बहाव में जो आप सुनना चाहते हैं वो वही बताना चाहते हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा पॉइंट है जिसको ध्यान में रखा जा सकता है। अगर आप थोड़ा देखो, अल्टीमेटली ट्रेड आप कर रहे हो, मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, पर मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं लेवल्स को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सही हो सके उस तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। बाकी मार्केट है, हो तो कुछ भी सकता है। और स्ट्रेटेजी पे मैं इसलिए आपको फोकस देने की बात करता हूँ कि यही ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको ध्यान में रखना है, और उसके साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। जो लेवल सिल्वर में नज़र आ रहे हैं, देखो ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का निगेटिव है। सेल ऑन राइज मार्केट में सिचुएशन कंटिन्यू रहेगी। सेलिंग कहाँ करनी है उसके लिए इंट्राडे में हम थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। जो लेवल नज़र आ रहे हैं उसमें 38.23 नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल, ये प्राइस अभी के लिए इसमें यहाँ पर है। और एक चीज़ और, कल हमने दिन में 38.29 को डिस्कस किया था, मार्केट ने इसे ब्रेक नहीं करा, नियरेस्ट रेजिस्टेंस। आज 38.28 को डिस्कस किया था, मार्केट ने इसे ब्रेक नहीं करा, नियरेस्ट रेजिस्टेंस था, ठीक है। सेलिंग प्रेशर मार्केट पर बना रहा, अभी के लिए ये प्राइस है 38.23। हो सकता है ब्रेक हो जाए, पर अब बात वो नहीं है कि ब्रेक होगा, बात ये है कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन में अभी एंट्री ले चुका है, जो शायद एक आध दिन के लिए काम कर सकता है। इसके बाद मार्केट में प्राइस है 38.45 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। इसके बाद मार्केट में प्राइस है 39.23 ऊपर में रिवर्सल लेवल। अब ये ध्यान रखना, अब रिवर्सल लेवल हम ऊपर में डिस्कस किया करेंगे। नीचे में एक प्राइस नज़र आ रहा है 37, नीचे में नहीं सॉरी, सेलिंग जोन का एक प्राइस नज़र आ रहा है 37.80, ये प्राइस अभी के लिए यहाँ पर है। फ्रेश लेवल्स कल हम डिस्कस करेंगे एफओएमसी के बाद ऑब्वियसली, तो वो फ्रेश लेवल होंगे मेंबर्स वाले वीडियो में दिन में। इसके बाद मार्केट में प्राइस है 38.20, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है, इंट्राडे का एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन लग रहा है। नीचे में एक प्राइस नज़र आ रहा है 36.60 स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन, अभी के लिए यहाँ से लगभग $1 नीचे नज़र आ रहा है, जहाँ से बाइंग के ट्रेड्स काफ़ी एक्टिवली नज़र आ सकते हैं, मतलब एंट्री लेते हुए। तो देखते हैं अब वो प्राइस या उसके आसपास की रेंज मार्केट कब दिखाता है कब नहीं दिखाता। जहाँ पर मार्केट में एक लास्ट सपोर्ट नज़र आ रहा है वो प्राइस है 35.27। देखो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 35.27 ब्रेक नहीं होगा, बिल्कुल ब्रेक हो सकता है आने वाले दिनों में। अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि गोल्ड में एक बड़ी करेक्शन की उम्मीद करके चल रहे हैं, और अगर गोल्ड में बड़ी करेक्शन की उम्मीद करके चल रहे हैं तो 35.27 इम्पॉसिबल जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। यहाँ से लगभग $2.5 नीचे, पर लग रहा है कि शायद मार्केट टेस्ट कर लेगा, शायद 1 महीने में ना करे, 2 महीने में करे, पर हो सकता है, ठीक है। इम्पॉसिबल नहीं है, डिफ़िकल्ट ज़रूर है। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो मार्केट में अभी नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल सेल ऑन राइज ज़्यादा सूटेबल है, बाकी जैसा भी आपको ठीक लगे आप वैसा कीजिए, कौन सी स्ट्रेटजी किस तरीके से काम कर सकती है। फिलहाल ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।